देख लेते कहाँ तक हुआ है, रुको ना, अपने पास तो पीडीएफ यहाँ होबे करेगा। क्या कर लो, हाँ हाँ हाँ, देख डिप्रिसिएशन 2 बार हुआ है, 2 क्लास, एक 13 तारीख को, एक 16 तारीख को। तो तुम्हारे पास कौन सा है, देखते हैं, आने तो स्क्रीन पर देखो। इसमें आपका ये समझाया गया था, देखो टाइप 1 हुआ था, ये वाला है पेज, ये वाला है ना। अच्छा, ये टाइप 1 ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर ये कौन सा हो गया, अच्छा ये फार्मूला लिखाया गया था, है ना, ये फार्मूला है। फार्मूला के बाद ये जो है तुम्हारा, ये 6 फार्मूला या 7 फार्मूला लिखवाए थे, 7 फार्मूला है। और अभी टाइप 1 चल रहा था, ये रूट वाला बताए थे, ये वाला क्लियर था, रूट वाला। अच्छा कोई बात नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं है, कोई सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। टाइप 1 ही हुआ है, और ये लॉग का बताए थे, लॉग वाला सवाल है, सब टाइप 1 का है, 9 नंबर, ये वाला है अपने पास, है ना। टाइप 4 तक हुआ था, हाँ शहाबुद्दीन था, तो टाइप 4 हुआ था शहाबुद्दीन। तो कहाँ ऐसा करते हैं, ये अपलोड करा देते हैं आज, आ रही बात समझ में। और ऐसा करते हैं, टाइप 5 से चलते हैं, प्रोसेस तो सब समझा हुआ है, प्रोसेस तो सब समझा हुआ है ना, प्रोसेस तो समझा हुआ डिफरेंशिएशन का कि कैसे कैसे होता है। तो हम लोग टाइप 4 से देखो तो कितने सवाल हुए हैं इसमें, 1 नंबर सवाल हुआ, जो कहे थे कि मान के बनाने का है, यूवी वाला। यूवी वाला करते समय तो कौन कौन था क्लास में, अच्छा विशु था, अब कौन आया है, विश्वजीत राणा आया है, विश्वजीत था। अरे इसको विश्व विश्व कहते हो, है ना, हाँ विश्वजीत का, उसी का नाम तो विश्वजीत राणा है, तो अभी तक नाम नहीं जानता उसका, ये नाम कहने बताते हो विश्वजीत, हाँ बिच्छू बिच्छू बोल दे। तो देख ये जो है टाइप 4 का 1 नंबर सवाल, टाइप 4 का 2 नंबर सवाल, टाइप 3 का ये है। ऐसा करते हैं, ये अपलोड करवा, बने सर को बोल देते हैं, ये अपलोड हो जाएगा, हम टाइप 5 से चलते हैं, फ्रेश हो जाएगा, इसे कैसा रहेगा बोलो। अरे कोई बात नहीं है, कहीं से भी समझ लोगे, हर जगह जो है क्या है, डिफ्रेंशिएट करना है, जो 7 को फॉर्मूला लिखा है उसी के आधार पर करना है, आ रही बात समझ में। चलो ना पहले देखते हैं, टाइप 5 से फ्रेश हो जाएगा, टाइप 4 तक तो बनाए थे हमने,
उसके बाद तुम देख लेना, अगर बन जाता है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। क्यों, समझ में आ रही है विशु? टाइप 4 तक क्लियर बनाए थे तो क्लियर थी बातें। अच्छा, तो हम टाइप 5 से आज चलते हैं, बाकी जिसका रह गया है उसको करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। जिसका छूटा रह गया है उसको हम करा देंगे। क्यों साहबुद्दीन, ये तो कैमरे ठीक करते करते ठीक कर देगा, खाली चूल साफ कर रहा है। क्या यस सर, ऐसा खाली चूल साफ कर रहा है, यस सर किए हुए हैं, उल्टा सीधा लेफ्ट राइट हो रहे हो। देखो उलट दे कैमरा, हाँ कैमरा उलट दे, अपने नीचे सर कर दे या पैर ऊपर कर दे, तो ये वो यहां से सेल्फी ले लेंगे। तो देख टाइप 5 में हाँ, तो इससे क्या होगा ना कि टाइप यानी यहां तक पीडीएफ अपलोड होने दो, आज यहां तक पीडीएफ अपलोड होने दो, उसके बाद एक बार बैठ के रिहर्सल कर लेना, अगर नहीं बनेगा तो फिर से हम बतला देंगे, है ना। ऐसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, जो छूटा रहेगा फिर से करा देंगे, जैसा बोलो। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पीडीएफ हम देखते हैं, सर को बोलते हैं ये अपलोड हो जाएगा। तो जो है हम लोग आज हो गया 18 तारीख ना, आज कितना हो गया, 18 नवंबर हो गया। डेरिवेटिव अच्छा से कर लोगे तो कम से कम तुम्हारा 25 नंबर 27 नंबर का सवाल कंप्लीट हो जाएगा 50 में। खाली 8 नंबर का जो है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आपका 16 नंबर छोड़ दो तो 34 नंबर सवाल जो है, या मैंने कह सकते हो ये तुम्हारा टोटल का टोटल इसी बेस पर है। लिमिट, फंक्शन, डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन पर कम से कम 20 प्लस नंबर का है। खाली डिफरेंशिएशन कर लोगे तो तुम्हारा जो है 5th सेमेस्टर का मैथ कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो हम लोग टाइप 5 कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन जो होगा 5th सेमेस्टर, ये वो निकालेंगे। फिफ्थ सेमेस्टर का है ना। अब हम लोग बना रहे हैं टाइप 5, टाइप 5 बना रहे हैं। अब पहला सवाल बोलो, उसमें बोलो। यानी वही हो गया, डिफरेंशिएशन कर दिया, फाइंड dy बाई dx, कॉमा इफ। पहला नंबर सवाल है x इक्वल टू सी बाई टी कि सी टी, सी टी, एंड बाई भी दिया हुआ है, बाई इक्वल टू सी बाई टी, दो अलग अलग दिए हुए हैं। समझ बात आ रही है, दो अलग अलग इसमें वैल्यूज दिया हुआ है। तो अब इसको बनाते समय क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हम लोग लिखते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं अगर, तो क्या है, गिवन
क्या है, x इक्वल टू सी टी। साहबुद्दीन ऑन करके रखो ना सब आवाज, क्या दिक्कत है? क्या समस्या होगी तो हाँ, ऐसे लगेगा कि हम लोग जिंदा हैं, ऐसे लगता है कि वन साइडेड आदमी है, इसलिए सब जिंदा रहो। जैसे क्लास में कैसे होते रहता है, ऐसे बंद रहता है तो पता नहीं चलता है कि किससे बतिया रहे हैं। इधर तो हम इधर देख रहे हैं, सामने होना चाहिए था ऐसे विजन, तो सामने सामने दिखता। ये तो ऐसे है तो ऐसे करके देखना पड़ता है, यहाँ शकल दिखता है या वहां अपना शकल दिखता है। देखो इसमें यहां पर ये जो सवाल दिया है, नाम तो पैरामेट्रिक दिया है ना, क्या दिया है? हाँ, तो अपने को पैरामेट्रिक या उस टर्म्स को ये मान के चलेंगे कि x का वैल्यू अलग दिए हुए, y का वैल्यू अलग दे रखा है, और इस आधार पर जो है हमको dy/dx फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखो x इज इक्वल टू सी टी, तो इसमें वेरिएबल कौन कौन है? हमारे पास तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, x, c और t, है ना। तो ct में c को कांस्टेंट माना गया। इस तरह के एक सवाल में आपका दो वेरिएबल नहीं देगा, मैंने तीन वेरिएबल नहीं देगा, रिलेशन 1:1 का देगा, जैसे y और x का रिलेशन देगा। बात समझ में आ रहे हैं? तो c को कैसे बिहेव करेंगे? c को बिहेव करेंगे एज कांस्टेंट, c को बिहेव करेंगे एज कांस्टेंट। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका यहां लिखा रहता 4t, है ना। अगर आपको लिखा रहता x इज इक्वल टू हाँ, t के पहले जो भी कुछ है कांस्टेंट है। आपका रिलेशन किसके किसके बीच में है? x और t के बीच में है। तो अब डेरिवेशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? तो लिखेंगे नाउ x is differentiated with respect to किसका? with respect to t। तो यहां क्या होगा? dx बटे dt हो जाएगा। साहबुद्दीन, क्योंकि dx और जिसका डेरिवेट करते वो ऊपर होता है। मिस्टर विश्वनाथ, जले को वाक कहते हैं। हाँ, तो dx/dt तो क्या हो जाएगा? c, और डेरिवेशन किसका हो जाएगा? किसके पहले dt लगाएंगे? t के पहले। तो इतना का रिजल्ट कितना हो जाएगा? c इंटू 1, यानी कितना हो गया? c हो गया। पवन बोलो बोलो। जैसे अगर रहता y इक्वल टू 4x, तो इसका dy/dx कितना होता? 4 हो जाता ना, 4 हो जाता, और डेरिवेशन dx किसके पहले लगता? x के पहले लग जाता। और इतना का रिजल्ट कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1 यानी कितना? 4। अब y की जगह पर हमारा क्या हो गया है? हाँ, अब y की जगह पर हमारा हो गया x, 4 की जगह पर हो गया है c, और x की जगह पर हो गया है t, है ना। तो अब हमारा x और t में रिलेशन बन गया। तो यहाँ y की जगह x लिख देंगे और x की जगह t लिख देंगे। तो यहाँ पर भी कट के t हो जाएगा और यहाँ भी कट के t हो जाएगा, और यहाँ पर c हो जाएगा। तो हो गया ना कि dx/dt इज इक्वल टू c। अच्छा, अब देखो, तो इसको हम लोग मान लेते हैं ((1))
मतलब हम लोगों ने इसका डेरिवेशन निकाल लिया। अब किसका डेरिवेशन निकालेंगे? अब इसका डेरिवेशन निकालेंगे, y का, है ना। तो क्या लिखेंगे? अगेन y इक्वल टू क्या हो गया? c बाई टी। अब y और किसके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे पवन? y और t के बीच में। तो ऐसा करते हैं हम, इतना इज इक्वल टू शहाबुद्दीन t टू पावर -1 लिख सकते हैं। t नीचे से ऊपर उठा देंगे, है ना, क्योंकि हमें फॉर्मूला मालूम है कि y इक्वल टू x टू पावर n होता है। तो क्या लिखते हैं? dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं? n बाहर कर लेते हैं और x n में से एक घटा देते हैं। ये ना फार्मूला है डेरिवेशन का, तो यही फार्मूला है ना, बेसिक फार्मूला। तो अब यहां पर क्या होगा कि आपको इस फॉर्मेट में लिया है। अब किसके किसके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करें? y और t के बीच में। तो y और t के बीच में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वही बात लिख देंगे कि नाउ y इज डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू t, ये लिखेंगे ना। तो रिजल्ट क्या लिखना पड़ेगा? dy बटे dt कर देंगे। शहाबुद्दीन हो जाएगा ना। तो अब देखो c अपने जगह रह जाएगा और क्या लिखेंगे? डेरिवेशन का सिंबल दे देंगे dy dt, और क्या है यहाँ कितना लिख देंगे? t पावर -1। क्लियर? अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो c अपने जगह रह जाएगा, ऊपर से पावर कितना लेकर आएंगे? -1। ऊपर से पावर कितना, क्योंकि यहाँ n उतारेंगे ना नीचे, तो n का वैल्यू कितना है यहाँ पे? -1। ये -1 हो गया। और फिर t -1 में फिर क्या कर देंगे? -1 हो जाएगा ना। तो कितना हो गया अब? हाँ बोलिए। अभी तो मैंने एक स्टेप लिया। अच्छा, अब क्या होगा कि c को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? -c और t टू पावर -2। तो इसको मान लेते हैं क्या? सेकंड मान लेते हैं। अब देखो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 वो अपने अपने जगह पर है। टाइप 5 समझ में बात आ रही है कि x का अलग रिलेशन देगा और y का अलग रिलेशन देगा। आ रही बात समझ में? और फिर हम दोनों को जोड़कर y और x के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर देंगे। उसी को पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि पवन का दोस्त शहाबुद्दीन और शहाबुद्दीन का दोस्त विश्व, तो अब फिर पवन और विश्व में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। बात समझ में आ रहे हैं? बात क्लियर हो रही है ना कि पवन का दोस्त शहाबुद्दीन और शहाबुद्दीन का दोस्त विश्व। तो पहले हम पवन और शहाबुद्दीन में रिलेशन एस्टेब्लिश किया और फिर शहाबुद्दीन और विश्व के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश किया। बात समझ में आ रहे हैं? अब जैसे आप इसको यूं समझो, इसे यूं समझो कि तो इसमें जो है आप यूं समझो कि x जो है वो y का फंक्शन है, x जो है y का फंक्शन है, y जो है वो z का फंक्शन है। तो इसलिए हमको x जो है किसके फंक्शन दिखाना है? यानी x और y, y और z, तो हमको रिलेशन एस्टेब्लिश करना है x और z। जैसे यहां पर x दे दिया ct, एक t कॉमन हो गया,
x हो गया सी टी, तो किसके किसके रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया, x और c, यानी कि x इज ए फंक्शन ऑफ किसका हो गया, x इज ए फंक्शन ऑफ t हो गया। अच्छा, y इक्वल टू दे दिया आपका c बटे t, तो यहां पर भी y किसका फंक्शन हो गया, t का, माने x भी t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है, इसलिए x और y के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना हुआ, यानी कि इसलिए y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो इसका वैल्यू कितना होगा वो गिवन वैल्यू के आधार पर हम उसको फाइंड आउट करते हैं, है ना। नहीं नहीं, t नहीं, कोई भी वेरिएबल होगा, t नहीं, हाँ वो लिख देगा वेयर c इज कांस्टेंट, ये लिख देगा, और आपको मैक्सिमम 1:1 पर ही बनाना है। आपका जो भी सवाल है माने ग्रेजुएशन का, उसमें 2 ही के पर काम करना है, 1:1 का रिलेशन एस्टेब्लिश, 1:1 का रिलेशन एस्टेब्लिश करना। अब देखो यहां पे एक जो है हमारे पास रिजल्ट आया था, कौन सा, ये रिजल्ट आया था, एक रिजल्ट हमारे पास ए आया हुआ है और एक रिजल्ट यहां आया हुआ है, क्लियर। यानी आपके पास आया हुआ है 10, क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स, यह ना कहता है फाइंड आउट करने के लिए dy बटा डी एक्स। तो अब क्या लिखेंगे, नहीं हमको क्या फाइंड आउट करना है, dy बटा डी एक्स, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, dy बाई डी टी डिवाइडेड dx बाई डी टी, ये लिख सकते हैं। t या t कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, लिख सकते हैं ना, और समझ में आ रहे हैं हमको, क्योंकि y और t का रिलेशन हम लोग एस्टेब्लिश किया, एक बार में क्या किया, x और t के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश किया, और एक बार हम लोग y और t का बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश किया। देखिए एक हम लोग यहाँ पर y और t के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश किया, ये देखो, और एक बार हम लोग x और t के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश किया। अब अगर हमको y ऊपर रखना है, क्योंकि dy बटा dx है, देख लो dy बटा dx है, तो हमको क्या करना होगा, dy बटा dt को ऊपर कर देते हैं और इसको नीचे कर देते हैं। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते थे ऐसे, आप ये लिखो, और नहीं तो ये भी लिख सकते हो, dy बाई डी टी इंटू, बोलो इंटू क्या लिखने वाले जाने वाले हैं, इंटू डी टी बटे डी एक्स, कट गया ना dt dt, तो dy बटा dx हो गया ना, तो यही ना dy बटा dx निकालना था। अब देखो dy बटा dt का वैल्यू कितना है, ये है -ct-2 है, यही ना है -ct⁻²। अच्छा, और dx बाई dt का वैल्यू कितना है, और हमको चाहिए क्या, dt बाई dx चाहिए। साबुद्दीन यहां पर हम लोग क्या निकाले हैं, और यहां लगेगा क्या, dt बाई dx, यानी कि इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/c हो जाएगा। सोचो सोचो, क्योंकि हमें dt बाई dx है, तो यानी कि इसको उलट देंगे तो dt ऊपर चल जाएगा, dx नीचे चला आएगा, तो साथ साथ c भी उलट जाएगा, c भी उल्टेगा तो क्या हो जाएगा 1/c। अब c और c क्या हो गया,
कट गया, क्या बच गया? माइनस टी टू पावर माइनस 2, यानी इतना को इक्वल टू कितना लिख सकते हैं अब? -1/t² लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आसान है, खाली समझाने में टाइम लगा। बात समझ में आ गया? पहला सवाल विशु अंगूठा देखा का दिखावेगा अंगूठा, ऑन रहो आवाज में, या सुने कि अगल बगल क्या चल रहा है, गाना सुन रहे हो कि म्यूजिक सुन रहे हो। हम तो यहाँ दीवाल से बात कर रहे हैं, दीवाल से। आई एम टॉकिंग टू वॉल, नॉट ए मैन, नॉट ए वोमैन, ओ सॉरी गर्ल। अच्छा, और दूसरा सवाल बनाते हैं तो जल्दी समझ जाओगे। एक सवाल और लेते हैं इसी का। का भी बिक रहा है बाजार बगल में? साबुद्दीने के आसपास कुछ बिक रहा होगा। अच्छा, टाइप 4 का दूसरा सवाल बोलो। x इक्वल टू AT² और कॉमा 2AT। अब इसमें किसका किसका रिलेशन स्टेब्लिश होगा? पहले वाले में x और t के बीच में, और दूसरे वाले में y और t के बीच में। अच्छा, अब बताओ साहबुद्दीन, हम अगर यहां लिखते हैं गिवन है, गिवन है क्या? x इक्वल टू AT², इसलिए dx/dt ना हो जाएगा। इसका डेरिवेशन करेंगे x और t के बीच के रिलेशन को, तो कितना रिजल्ट लिखें बताओ फटाफट। 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, a अपने जगह रह जाएगा और t पर एक पावर घट जाएगा, तो 2 - 1 एक लिख देते हैं। यहां लिख देंगे सिंस dy, लिख देना चाहिए ऐसे, dy बाई, नहीं ऐसे मत लिखो, d अंडर ब्रैकेट फार्मूला के अंदर लिख दोगे x⁴n बाई dx इक्वल टू क्या होता है? nx n - 1, ये ना फार्मूला है। ये कहां से आया नहीं मालूम, फार्मूला है। क्योंकि आप क्या लिखते हो? y इक्वल टू xn, तो ddx लगाओगे तो दोनों तरफ ना ddx लगाओगे, तो यहां लिखा जाता है y और यहां लिखा जाता है ddx और x⁴n, यही ना हुआ। अब तक इतना का रिजल्ट हम लोग लिख कर आते हैं nx n - 1, ये ना लिख कर आते हैं। बात समझ में आ रहे हैं? तो हमने ये पार्ट को नहीं लिखा यहां पर, हमने इतना इक्वल टू इतना शो कर दिया यहां पे। क्यों साबुद्दीन? यस सर। अच्छा, अब उसके बाद फिर क्या होगा? सिमिलरली भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? सिमिलरली, मतलब उसी प्रकार अगर हम डायरेक्ट इसका लिखेंगे तो dy dt इक्वल टू कितना लिख दें? बोलो तो विशु। अरे t का तो 1 हो जाता है, तो केवल कितना लिखेंगे? 2a लिखेंगे। साबुद्दीन क्लियर हो रहा है? अब ये नहीं ना है कि पहला नहीं बनेगा तो दूसरा भी नहीं बनेगा, कि पहला नहीं बना है तो दूसरा भी नहीं बनेगा, ऐसी बात नहीं ना है। अब तब काहे नहीं बनेगा? यस, बी चेयर्ड,
चीयर करते हो, चीयर करते हो, चीयर्स करना चाहिए। अरे के हंसेगा लड़के, विश्व की आवाज है। अरे चीयर्स, दो को पार्टी कर, जाम उम चले, गाना उना चले, महफिल जमे। कब जमा रहे हो महफिल? हाँ चलो एक दिन पार्टी उटी रखो, हम लोग आवे। देख इसको बचा लिया ना। अच्छा, तो निकालना क्या था? देन हमको क्या निकालना था? dy बाई डी एक्स। तो क्या लिखेंगे? d यहाँ t के रिस्पेक्ट में है तो dy बाई डी टी, और क्या लिखें बोल? इंटू डी टी बटा डी एक्स ना, डी टी बटा ना डी एक्स हो जाएगा। अच्छा, तो कितना लिखेंगे? dy बटा डी टी का वैल्यू कितना निकल गया? सॉरी 2a, इसका वैल्यू कितना होगा? यस यस, यू आर ग्रेट, नो डाउट। हाँ, यू आर ग्रेट, एकदम सही बोला। ऐसा ही बोलो सभी के सभी। साहबुद्दीन खाली मुस्कुराएगा। यू आर ऑल्सो ग्रेट, यू आर ग्रेट एंड ग्रेट। आप बड़े महान नहीं हो, आप सुपर महान हो। चलो ठीक है, 1/2a² तो यहां से a अब ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा? देख तो आंसर है t है केवल। विश्व देख तो आंसर क्या होगा? अच्छा, यहां तो 2at है और यहां पर हमारे पास 2a रह जाएगा, तो हम क्या लिख दिया यहां पे? अच्छा, 2at नहीं लिखे हैं, यहां पर 2at है ना। देखो डी बाई डी टी का वैल्यू 2at था, तो यहां हो जाएगा 2at। अरे देखो ना, तो इतना इक्वल टू कितना लिखोगे? 2at ना होगा, तो t का पावर तो 1 हो जाएगा, तो t रहेगा ना। t का पावर 0 होता तो t ना हटता, t का पावर 0 होता तो t हटता, t तो रह ही जाएगा। तो यहां कितना लिखेंगे? 2at इंटू 1/a t। ये तो दूसरा सवाल बना रहे हैं, इसमें है 2a है केवल, dy बटा dt का वैल्यू 2a आएगा। मैं तो गलत ठीक ही लिख रहा था, कहाँ गलत हो रहा है? ये 2 है होगा। dy बटा dt का वैल्यू देखो तो, देखो dy बटा dt का वैल्यू कितना है? क्योंकि देखो ना यहां पर देख, यहां पर dy इक्वल टू 2at है, तो dy बटा dt करेंगे तो t का तो वैल्यू 1 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? केवल 2a। तो यानी कितना लिखेंगे यहाँ पे? 2a इंटू, इसका वैल्यू है 2at। तो अब क्या होगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो 1/t ये हो जाएगा आंसर। क्लियर हो रहे हैं साहबुद्दीन? यहाँ तो जल्दी पकड़े वो नहीं करेगा, शीशे के अंदर यहाँ तो रहे तो पकड़ के दे एक घुमा। अच्छा, अब आ जाओ, बैक टू बैक सवाल 2-3 को बना लेते हैं, तो ज़्यादा आप लोग क्लियर हो जाओगे। एक बार अपने से रिहर्सल कर लेना है ना, सेम सवाल को। तो हाँ, तो 3 नंबर
x इक्वल टू टी प्लस 1/t कॉमा y इक्वल टू, देखो सेम सवाल बने, ये चीजें हो गई है ना। तो अब क्या करेंगे, और कितना कैमरा हिलता है उससे बने तो अपने हिलते रहो। अरे वो खाली कैमरा हिला रहा, अपने 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 ऐसे ऐसे हिलते रहो। अच्छा है कि अगल बगल कोई ने प्रेमी प्रेमिका नहीं बैठाए हुए हैं, तो खाली कैमरे हिलते रहता। हाँ पिक्चर भी चलेगा। अच्छा उसे घर में भी वो सीसीटीवी लगा देंगे, पता चल जाएगा। कितना आराम है, पैर किधरों फैला दो, हाथ किधरों फैला दो, सामने ये लगा दो, नहीं। अच्छा अच्छा आ जाओ सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे, गिवन है हमारे पास, देखो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू टी प्लस कितना लिखें, बोल तो साहबुद्दीन कितना लिखें। हाँ यस यस यस, कौन बोला, एकदम सही है। हाँ तो अब इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, बोल, dx/dt। अगर ऐसे लिखोगे तो इसको ब्रैकेट में लिख दोगे, अगर डिफ्रेंसिएशन के फॉर्मेट में लिखोगे तो प्लस dt और ये क्या हो जाएगा, t⁻⁻1 हो जाएगा ना। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस है -1 और फिर t⁻⁻1 यानी कितना हो जाएगा 1 - t⁻⁻2। देखो तो सही हुआ। ये हमारा कौन सा हो गया, एक हो गया। अच्छा फिर अरे ये एक्सप्रेशन है, हम यहां डायरेक्ट लिखते हैं, इसको ऐसे लिखना चाहिए। जैसे देखो एंड क्या होगा, y इक्वल टू कितना है t माइनस, अब कितना लिखें t⁻⁻1 हो जाएगा ना। अच्छा इसलिए dy/dt अगर हम फॉर्मेट में सजाना चाहेंगे तो क्या सजाएंगे, हमको t के रिस्पेक्ट में करना है तो dt लिख देंगे, और करना है t को तो इसको ब्रैकेट में t लिख देंगे। ये फॉर्मेट सजाने का है, हम डायरेक्ट यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन पहले ये ऐसे लिखना चाहिए नियम के मुताबिक। अच्छा फिर माइनस तो माइनस, फिर जिससे डेरिवेट करना है dt कर देंगे, t के रिस्पेक्ट में भी कर रहे हैं ना, और फिर यहाँ क्या लिख देंगे t-1। तो अब देखिए dt का वैल्यू 1 है ना, बोलो पवन, 1 माइनस ये क्या होगा -1 और t-1 यही ना होगा। अरे जैसे ये लिखते हैं ना y इक्वल टू x⁻3, तो dy/dx कितना लिखोगे, लिखोगे 3x2, ये लिखोगे ना। तो ये लिखने से पहले क्या लिखना चाहिए आपको, इसको भी डेरिवेशन का फॉर्मेट में डालना चाहिए। वो क्या डालना चाहिए कि d जिससे डेरिवेट करेंगे इधर भी ddx, जैसे इधर भी जो है ddx लगाएंगे, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो t कर देंगे, और इस वैल्यू को ब्रैकेट में रखते हैं, और तब जाकर इसका रिजल्ट लेंगे क्या 3x 3-1, यानी कितना हो जाएगा x हो जाएगा आपका 3x2। तो हम यहां से डायरेक्ट यहां पहुंच जाते हैं, समझ रहे हो ना। लेकिन दरअसल क्या है कि इसके पहले दो प्रक्रिया और है, समझ रहे हो ना। ये दो प्रक्रिया होगा तो यहां तक पहुंचेंगे।
साहबुद्दीन, क्लियर हो रही बातें? हाँ तो मैंने, हाँ तो ये जो पवन को समझ में जो दिक्कत हो रही है वो ये है कि हम यहाँ पर कभी हम एक्सप्रेशन कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं। तो आपको दोनों अवस्था में अपने आप को समझना है कि ये चीज़ ऐसे होगा। माने ये लिखने का एक फॉर्मेट तरीका है इतना, फिर ये फार्मूला पर सजा दिया, क्योंकि हमको बाय को डिफ्रेंशिएट कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। तो अब क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर बाय और टी के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे तो क्या करेंगे? डी डी टी, इधर बाई है तो यहाँ बाई हो गया, फिर यहाँ टी था तो इसके पहले हमको क्या लगाना होगा? डी टी टी, और तब यहाँ पर हमको टी लिखना पड़ेगा, फिर माइनस, फिर हमको जिसको डिफ्रेंशिएट करना है उसके पहले ये लिखना चाहिए डी डी टी टी। अगर x के रिस्पेक्ट में है तो डी बाई डी एक्स लिख देंगे, डी डी एक्स लिख देंगे। बात समझ में आ रहे हैं? तो अब क्या होगा हमारे पास इसका रिजल्ट? तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 1, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और टी पर पावर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। अरे बात समझ में? कोई दिक्कत? अच्छा, इतना इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 + 1/t²। तोड़ेंगे तो यही ना होगा। अच्छा, इतना इज इक्वल टू फिर क्या लिखोगे? t², यानी कि t² + 1 हो जाएगा एलसीएम लेने पर, हो जाएगा ना। उसी तरीका से अगर इसको हम तोड़ते हैं तो इसको क्या लिखेंगे? 1 - 1/t², यानी कितना हो जाएगा? t², और यहाँ ऊपर हो जाएगा t² - 1। इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। अरे बात समझ में? दो अलग अलग हमारे पास मिल गया। अब हमको निकालना है क्या? dy/dx, क्योंकि हमको तो फाइंड आउट करना था क्या? dy/dx फाइंड करना है हमको, dy/dx, जबकि हम लोगों के पास आ रहा है कौन कौन सा? dx/dt आ रहा है और dy/dt आ रहा है ना। हमें एक जगह पर dx/dt आ रहा है और एक जगह पर dy/dt आ रहा है, लेकिन हमको फाइंड आउट करना है क्या? dy/dx। तो अब क्या करेंगे कि इसे हम लोग हटा देते हैं। नहीं, पूरा नहीं हटाएंगे, उतना तो हमको भी मालूम है ना। ये हो गया। तो क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे देयरफॉर dy/dx इक्वल टू क्या लिखेंगे? इक्वल टू लिखेंगे dy/dt ना, इंटू dt/dx। हाँ, तो ये जो हमारा निकला था ये था तुम्हारा dx/dt था, और ये जो निकला था dy/dt था। क्लियर? तो यहां dy/dt का वैल्यू कितना लिखें? t² + 1/t²। अच्छा, इंटू, और dt/dx का वैल्यू कितना लिखें? रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा? t² ऊपर चला जाएगा और नीचे t² - 1। ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बच जाएगा? t² + 1 और t² - 1। ये हुआ आपका आंसर। तो टी का वैल्यू दिया होगा, देखो सवाल में देख लिखा होगा वेयर टी इक्वल टू समथिंग,
वेयर t इक्वल टू 2 है। तो ये तो तुम्हारा निकल गया ये। अब हमें निकालना है 10 dy बाई dx, और इसको अब ब्रैकेट से घेरा लगा देंगे और यहाँ लिखेंगे t इक्वल टू 2। तो इसको क्या पढ़ेंगे, डेट इज द डी वाई बाई डी एक्स एट टी इज इक्वल टू 2। तो अब जहां जहां जैसे लिमिट में था ना, फंक्शन में लिमिट में वैल्यू बैठाते थे, हाँ, तो अब जहां जहां टी है वहां क्या लगाएंगे, आंसर आ गया। है ना। तो ये आंसर नहीं हुआ हमारा, ये आंसर हुआ फाइनली। अगर डेरिवेशन कहता साबुद्दीन, केवल डेरिवेशन कहता तो क्या करते हैं, डेरिवेशन करता तो केवल ये आंसर लिखकर छोड़ देते हैं पवन, डेरिवेशन कहता तो केवल ये आंसर लिखते हैं। बात समझ में आ रहे हैं। और अगर कहा कि टी का वैल्यू पर डेरिवेशन का वैल्यू कितना होगा तो ऐसे कर देंगे, वैल्यू पुट करके आंसर ला देंगे। कोई दिक्कत पूछो। विश्वजीत को कैसे लाइन दें, विश्वजीत सुन रहा है हमको। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, क्या बोलना चाह रहे थे बोलो। टी के ऊपर, हाँ, अरे अरे ये देखो ना, यहां पर आओ, अब यहां पर आ जाओ, समझ में आ जाएगा। देखो ये हमारे पास सवाल था ना, इस सवाल को हम यहां डेरिवेट किए, जब ये डेरिवेट किए तो डेरिवेशन का सिंबल पर रखे तो यहां पर हो गए, देखते जाओ। फिर वहां से क्या होगा कि -1 -1 हो गया, और फिर t -2 को तोड़े तो 1/t2 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा कि इसका एलसीएम लेंगे, हाँ, तो एलसीएम लेंगे तो होगा ना, नीचे 1 कर देंगे तो उसी ढंग से यहां पर भी हो गई। क्लियर, ठीक है। हाँ हाँ, आगे चलते हैं। ठीक, अब बैक टू बैक एक और सवाल बना लेते हैं। देखो ये सभी सवाल आप देख लो एक तरह से, तो एक ही पैटर्न पर है, पहले के पैटर्न पर है, केवल मैंने डेरिवेशन करने का फॉर्मूला एक ही है पवन, डेरिवेशन करने का फॉर्मूला एक ही है, लेकिन इसमें क्या हो गया कि आपको अलग से माने एक्स का अलग वैल्यू दे रहा है, वाई का अलग वैल्यू दे रहा है, और वाई एक्स और वाई का अलग अलग जब वैल्यू दे रहा है तो क्या कर रहा है कि आप एक्स का मैंने जिसके वेरिएबल में दिया उसको निकाल लीजिए, वाई के रिस्पेक्ट में जो बने टी के वाई और टी के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर दीजिए, और वाई और एक्स के बीच में फिर रिलेशन को लेके चले आइए। एक सवाल और बनाते तो शायद ज़्यादा क्लियर हो। बोलो साहबुद्दीन, क्वेश्चन 4 नंबर। तो 3 को तो बना ही दिया, हाँ, तो 4 ना बोलोगे तो क्या 7 बोलोगे, हट बदमाश, बोलो। ये वाले अपने से बनाकर चेक करोगे, बोलो। ये वाला इस तरह का ये वाला सवाल अपने से बन जाएगा, ट्राई करने पर हो जाएगा। तो ठीक है, उसके बाद वाला सवाल देखो,
तो इसके बाद वाला सवाल देखो, फाइव नंबर भी उसी ढंग से है, 6 नंबर बनाते हैं। अरे अच्छा, तो 4 नंबर बना दें। 4 नंबर बटा में इसीलिए परेशान हो रहा है। ठीक है, हाँ 4 नंबर काम करने लायक है। देख क्या है, 3AT डिवाइडेड बाई 1 प्लस TQ। अच्छा, और ये y इक्वल टू 3AT स्क्वायर। ठीक, 3AT डिवाइडेड बाई 1 प्लस, अच्छा 1 माइनस TQ है। देखो अब ये जो सवाल है ये U बटा V के फॉर्मेट पर बनेगा। U बाई V फार्मूला लिखवाए थे U बाई V का साहुद्दीन। अच्छा, तो एक बार फिर से फार्मूला हम लिख देते हैं तो समझने में आसान हो जाएगा। देखिए अगर y इक्वल टू U बटा V रहे, यह है ना, ऊपर वाला को U मान लेंगे, नीचे वाला का V मान लेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बटा dx। क्या लिखेंगे, v को रहने देंगे, डिफरेंशिएट किसको करेंगे, u को x के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस u को रहने देंगे, डिफरेंशिएट किसको करेंगे, v को x के रिस्पेक्ट में, और नीचे हो जाएगा डिवाइड v स्क्वायर। ये नियम है, ये डिफरेंशिएशन का रूल है। बात समझ में आ रहे हैं, ये फार्मूला है, तो ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा, तो पेशेंस रखकर देखो कैसे बनेगा। आपके पास जब सॉल्व करने आओगे, हाँ इस फार्मूला पर बनेगा, ये डिवाइड में है। हाँ देखो t यहां पर भी है, t यहां पर भी है, अगर t यहां नहीं रहता तो भी हम, अगर बटा में रहेगा तो भागा वाला पर बनेगा, और इंटू रहता तो वो किस में बनता, u इंटू v पर बनता। माने अगर सवाल फ्रैक्शन में दिया हुआ हो, जैसे अगर रहे कि 3x स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9, तो ये कौन सा रूल पर लगेगा, इस रूल पर लगेगा। बात समझ में आ रहा है, समझ कैसे समझेंगे। अच्छा, तो अब आ जाइए, इसका जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो सॉल्यूशन कीजिएगा पवन, तो क्या लिखेंगे, पहले तो गिवन क्या है, x इक्वल 3AT डिवाइडेड 1 प्लस TQ हो जाएगा। नहीं सर का पेन है टूट जाएगा तो साहबुद्दीन तुम्ही से पैसा ले लेंगे, वो पेन उछला रहा है, हम उछला इधर टकरा जाएगा, टूट जाएगा तो कौन देगा, है तुम्हारे देखा देखिए हम भी जोश में आ जाए उछला में, मालूम चलेगा कैप इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, सर वहां से आ जाएंगे, कहेंगे सर बहुत हो गया क्लास, अब बाहर निकलिए आप। घड़ी देख रहा है, लगता है घड़ी लगाए हुए है, यहाँ घड़ी है देख, 4:45 बज रहा है, अभी टाइम है 15 मिनट। अब देखो इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इस x को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जवाब दो, x को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। हाँ
तो यहां क्या लिखेंगे? हाँ, डिफरेंशिएट ये बोला जाता है। तो रिलेशन ही तो डिफरेंशिएशन है, फंक्शन ही रिलेशन है, रिलेशन ही डिफरेंशिएशन है। सब एक जब तक रिलेशन नहीं होगा, जब तक डिफरेंशिएशन नहीं होगा। फिर आगे समझाएंगे कभी मौका मिलेगा तो, जब आमने सामने रहेंगे कि इसको माने और किस किस ढंग से उच्च माने बता समझते हैं और कैसे इसको हम आगे यूज करें। तो देखिए, तो dx बटा क्या लिखेंगे? dt, और उसके बाद मेन लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो यहां पर क्या करता है, v को रखने के लिए, तो v का वैल्यू कौन है? नीचे वाला। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 1 प्लस टी क्यूब, इसको रहने दिया। और डेरिवेट किसको करेंगे? 3at को, 3at को करेंगे ना, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे ना। तो क्या लिखेंगे? d, अब यहाँ x के जगह पर क्या लिखेंगे? dt। यहाँ क्या लिखेंगे? 3at लिख देंगे। फिर क्या है? माइनस, माइनस हो गया। फिर क्या कहता है? u, तो u का वैल्यू कितना? 380। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे? dt लगा डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको? v को। v का वैल्यू कौन? हाँ, 1 प्लस टी स्क्वायर, टी क्यूब। इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और नीचे क्या लिखेंगे? तो वी क्यू का वैल्यू क्या होगा? 1 प्लस टी क्यूब, होल क्यूब कहाँ? होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वी स्क्वायर है। अब हमारा फार्मूला पर बैठ गया, ठीक है। अब फार्मूला के बारे में सोचना नहीं है। अब हम लोग को अगला स्टेप में क्या करेंगे? फिर एक मेन लाइन ले लेंगे, नीचे के वैल्यू को जस के तस लिख देंगे। नीचे तो कुछ करना नहीं है। अच्छा, ऊपर क्या लिखेंगे? ये बाहर है डी डी एक्स का, इसलिए यहां कितना लिखेंगे? 1 प्लस टी स्क्वायर, टी क्यूब। अब देखो इसका डेरिवेशन कितना होगा? 380 का वैल्यू कितना लिखे हैं साबुद्दीन? साबुद्दीन बोलो, कितना लिखे हैं? हाँ, आपके पास d बटा dt आया है 380। हाँ, इतना इक्वल टू कितना होगा? नहीं, देख 3a पर तो कोई काम नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट है। और t पर पावर कितना है? 1। और ऐसे t का रिजल्ट कितना हो जाता है? 1। तो ये 1 हो जाएगा ना। t पर पावर 0, t पर पावर 0 होगा तो क्या हो जाएगा? 1, और 1 को 3a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रह जाएगा? 3a। तो यहां कितना लिखेंगे? 3a लिख देंगे। ये वाला का काम खत्म हो गया। फिर क्या है? माइनस, फिर क्या लिखेंगे? 3at लिखेंगे। नहीं, अब यहां पर देखो कि ये तो डेरिवेशन से बाहर ना है। 380 डेरिवेशन पर तो ये चढ़ा हुआ है ना, डेरिवेशन पर तो ये चढ़ा हुआ है। डेरिवेशन पर चढ़ना का मतलब क्या हो गया कि डेरिवेशन पर चढ़ा हुआ dt जिसके पहले लगा हुआ उस पर फॉर्मूला लगेगा। इस पर ये तो बाहर, इसलिए बाहर जस के तस लिख दिया, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन कितना होगा?
1 का कितना हो जाता है 0 प्लस पावर उतार देंगे नीचे 3 और एक पावर घटा देंगे तो यानी कितना रिजल्ट हो गया इतना का 3t² इंटू 3t²। आ रही बात समझ में? इसको नहीं मिटाएंगे। हाँ बोलो। तो ये तभी आएगा ना जब ये ddx हटेगा तभी तो होगा। अच्छा नहीं, क्योंकि पहले हमको क्या करना है dy/dt लगाना है सब में और फिर उसको उसके अनुसार तोड़ देना है, तब फिर उसको उसके अनुसार तोड़ देना है। अब देखो ये हमारे पास है, अब इसके आगे बढ़ोगे तो क्या बढ़ोगे बोलो? हाँ बोलो क्या बढ़ोगे? अब यहां पर इक्वल इसको भी मिटा देते हैं, ऐसे कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हाँ उसके बाद क्या करेंगे इक्वल करने के बाद क्या करेंगे, इसको मेन लाइन अब कहाँ तोड़ेंगे फॉर्मूला पे 1 प्लस t³ और माइनस अब कितना लिखें 3 या 3 पहले एक बार लिख लेते हैं 9a हो जाएगा और t² यानी t³ हो जाएगा, t³ हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 1 प्लस t³ का होल स्क्वायर। अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा 3a फिर प्लस 3a t³ माइनस 9a t³। अब कितना लिखें तो यानी कि 3a हाँ ठीक तो बोला 3a माइनस 6a t³ डिवाइडेड 1 प्लस t³ का होल क्यूब। अब 3a दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं तो यहां क्या हो जाएगा 1 माइनस 2t³। देखो तो इतना हो जाएगा साबुद्दीन, कहीं गड़बड़ है तो बोलो। तो देखो 3a कॉमन निकालेंगे तो यहां 1 बचेगा और फिर माइनस तो माइनस और 6 में से 3 निकल गया तो 2 बच गया, a निकल गया t³ बच गया। इसको मान लेते हैं हम लोग 1। अभी ये ऊपर काम हुआ, अब फिर किस पे काम करना है y वाले पर। किसका साबुद्दीन का? ए बंद करो लड़के। 5/3 यहां कैसे आ गया 5/3 किसका आंसर है देखो तो 5/3 किसका आंसर है? पहला ये सवाल हम लोग बनाए थे, इसका रिजल्ट था 1/2 3 स्लाइड आगे पीछे हो रहा है
हम लोग ये बनाए थे पहला ना, ये, इसके बाद ये आया था 1/-t²। फिर उसके बाद दूसरा सवाल बनाए थे, उसके 1/t आ गया। चलो ये ठीक है सिस्टम से। फिर उसके बाद ए बनाए थे, इसका 5/3 था ना, हाँ, तो 5/3, तो ये जाएगा 5 के बाद ये यहाँ चला जाएगा, ये हो गया आपका इतना। फिर उसके बाद ये बनाते हुए 5/3 आ गया था। फिर हम लोग 4 बना रहे हैं अभी, यही ना। तो 4 में हम लोगों ने x को लेकर अभी बढ़े हैं, अब किसको लेकर बढ़ेंगे, y को। अच्छा, x को लेकर बढ़े हैं, अब हम लोग y को लेकर बढ़ते हैं। इसको भी हटा दें, फार्मूला भी हटा देते हैं क्योंकि फार्मूला तो मालूम है। अब हमारे पास ये गिवन है, व्हाइट से लिख के चल रहे हैं ना, तो व्हाइट से लिख लें। अच्छा, तो अब क्या होगा, अगेन सिंस y इक्वल कितना है 3at² डिवाइडेड 1 - t³, यही है ना। अब इसका डेरिवेशन पर क्या लिखेंगे बोलो तो, देन बोलो साहबुद्दीन, dy/dt इक्वल टू क्या होगा, ये मेन लाइन। तो पहले v को रखेंगे 1/t³, ये अपने जगह रह जाएगा, और डेरिवेशन पर कौन चढ़ेगा, थ्री ए t²। फिर क्या लिखें, माइनस, फिर u का वैल्यू at², ऊपर वाला है u, हाँ। अच्छा, अब डेरिवेशन पर कौन चढ़ेगा, 1 - t³ चढ़ेगा, डेरिवेशन पर ही चढ़ेगा ना। ये हो गया। अब इसको डेरिवेशन को हटाओ, तो हटाओगे तो क्या होगा 1 - t³। इसका कितना हो जाएगा साबुद्दीन, तो यहां पावर 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 6 हो जाएगा, a और t रह जाएगा। नहीं समझ बात आई, क्योंकि dt इधर बना देते हैं, समझ गए ना, ठीक। अच्छा, t 2 को था तो एगो रह जाएगा, एक रहता है तो उड़ जाता है, हट जाता है। अच्छा, माइनस क्या लिखें, 380 अपने रह जाएगा, 380 इसका, ये नहीं कि उसको भी जाके चेक कर देना, मिस्टेक हाँ स्टूडेंट यही करता है, जो ब्रैकेट में रहेगा dt पर उस पर करेंगे। तो इसका कितना हो जाएगा, हाँ साहुद्दीन बोलो, यानी कितना है, यहां पर है d/dt, और यहां है 1 - t³, बोलो कितना होगा ना, 1 का तो 0, -3 उतर जाएगा और 1 घट जाएगा, देख कितना होगा -3t²।
टी स्क्वायर हो जाएगा। देखो साबुद्दीन कुछ बोल नहीं रहा है, नहीं समझ में आ रहा है क्या? हाँ बोल रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं? कहीं पर भी हो तो तुरंत रोकना हमको, ठीक। कहीं पर भी दिक्कत होगा तो हाथ उठा देना, हाथ दिख रहा है ना? ऐसे ऐसे नहीं दिखाना, थम्स अप मतलब हो गया, सर बताए हैं अपने को कुछ नहीं, अपने को ये देना 5 उंगली घी में और क्या होगा 1 माइनस टी क्यू का होल स्क्वायर। अब इसकी ब्रैकेट को ओपन करेंगे, नीचे वाला तो जस के तस। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते चले जाओ तो 680 माइनस 6, बोलो कितना लिखें, 6AT पर पावर कितना 9 कैसे, एक टी यहाँ एक है, 3 यहाँ है तो 4 ना हुआ। अच्छा माइनस, इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9T4। अब कितना हो जाएगा 6AT माइनस प्लस हो जाएगा 3AT4 डिवाइडेड 1 माइनस टी क्यू का होल पावर 2, ये हो जाएगा। अगले पन्ने में चलते हैं। अच्छा तो अब क्या लिखेंगे, इतना इज इक्वल टू, बोलिए 3A कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बच जाएगा अंदर 2T हो जाएगा और प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। आई तो ऐसा करो 3AT कॉमन निकाल लो, क्यों साबुद्दीन 3AT कॉमन निकाल लो तो अब अंदर क्या बचेगा, यहां ओनली 2 बच जाएगा, 2 प्लस नहीं टी क्यूब ना, तो टी पर पावर क्यूब ना होगा, 2 प्लस टी क्यूब और नीचे 1 माइनस टी क्यूब का होल पावर 2, इसको क्या मान लेते हैं 2। आई बात समझ में? अब इसके बाद क्या करेंगे, अब होगा देन क्या निकालना था, हमें निकालना था dy बटे dx निकालना था साबुद्दीन। तो अब हमको इसके बारे में, इसके लिए कितना लिखेंगे dy बटे dt इंटू dt बटे dx। तो अब देखिए dy बटे dt का वैल्यू कितना आया, तो ये देख लेते हैं dy बटे dt का वैल्यू, ये dx का है, ये dy बटे dt का वैल्यू हम लोग लेकर आ गए कहाँ, यहाँ पे, ये हमारे पास dy बटे dt का वैल्यू है, कितना लिखें 3AT और 2 प्लस टी क्यूब डिवाइडेड 1 माइनस टी क्यूब का होल स्क्वायर इंटू
अब इसका देख लेते हैं कि dx बटा dt का वैल्यू कितना आ रहा है, इतना आ रहा है 3a 1 माइनस 2 टू क्यूब। अच्छा यहां से देख लें तो 3a ऊपर चल जाएगा कि नीचे, ऊपर चल जाएगा तुम्हारा 1 प्लस टी क्यूब पर पावर, देखो ना यहां पर ये है ना, देखते हैं ये सहूलियत है कि नहीं। कॉपी होगा, रहने दो। तो यहां पर कितना है, यहां पर है 3a 1 माइनस 2 टी क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। तो ये ऊपर चला जाएगा ना, तो रिवर्स होगा तो 1 प्लस टी क्यूब ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा 3a 1 माइनस 2 टी क्यूब, 3a 1 माइनस टी क्यूब का स्क्वायर है, 1 माइनस 2 टी क्यूब, वन माइनस 2 टी क्यूब, यही है ना, मिलान कर लो। देखो 1 प्लस टी क्यूब ऊपर चला जाएगा और 3a 1 माइनस 2 टी क्यूब नीचे आ जाएगा, रिवर्स होगा तो ये हो गए। अब यहां से देखिए 3 और a, 3 और a कट गया, तो क्या बच गया, बच गया, अब इसको सजा दो तो बच जाएगा क्या 2 प्लस टी क्यूब और 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर, नीचे क्या बच गया 1 माइनस टी क्यूब का होल स्क्वायर, और यहाँ 3a कटा, ओ तो t बचेगा, t यहाँ रह जाएगा 2t का होल क्यूब, ये हो गया। अब इसको और सजाना है तो ये कर सकते हो कि या तो इसको में डाल दो, तो कितना लिखेंगे, आंसर देखो तो कहाँ पर लाकर छोड़ा है, आंसर देखो तो कहाँ पर लाकर छोड़ा है, हाँ अब बाकी आए ऐसे कैसे होगा, यानी कि एक माने ए वाला और ये वाला रह गया ना, टी 2 माइनस हाँ टी क्यूब बाई 1 माइनस टी क्यूब, तो कहाँ गड़बड़ हो रहा है, ब्रैकेट तो आपस में मल्टीप्लाई करना, तो फिर ये पावर है ना, बहुत बड़ा हो जाएगा ना। ठीक है, इसको यहीं पर रहने दे, अगला सवाल बनाते हैं, हम इस पर काम कर लेंगे। हाँ इसको हम पीडीएफ देख लेंगे, हम यहां लिख देते हैं कहाँ एरर है, फाइंड आउट कर लेंगे, बस समझ में आ रहे हैं ना। फाइंड आउट करने के बाद फिर आपको क्लास में, नेक्स्ट क्लास में इसको बता देंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्यों साबुद्दीन, क्या कि अभी करेक्शन करने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब हम करेक्शन मैंने इस सवाल को बनाकर हम आपको उसमें कर देंगे, ग्रुप में डाल देंगे, और फिर इसके कहाँ एरर हुआ उसको चेक कर लेंगे। क्यों पवन, हाँ
हाँ तो अच्छा पहले मेरा भी हुआ है, ठीक है। तो उसको बना के एक बार चेक कर लेंगे, मैंने बना लेते हैं, डेरा पर जाएंगे या किसी भी समय कहीं भी बैठेंगे तो बना देंगे। अब बनाकर उसको एक कर देंगे। कहाँ देख रहा है पीछे बार बार? वो अच्छा घड़ी है वहाँ, किसी को टाइम का दे रखा है? हाँ पार्क वगैरह में जाना है साबुद्दीन? आज कौन सा दिन है? आज जुमेरात है, आज जुमेरात है ना? हाँ अरे वो तो अमिताभ बच्चन जुम्मा का गाना गाया था, जुमेरात का नहीं था। चलो देखो एक आध सवाल और कुछ करते हैं। एक रूट कर देते हैं। और आप लोग भी जो सवाल अभी बनाए थे ना, उस पर काम करके चेकआउट कीजिएगा कि कहाँ पर गलती हुई है। हम सामने डेरा की तरफ जाएंगे तो हम वहाँ पर देख लेंगे, और कोई भी चीज़ होगा तो हम तुरंत बनाकर भेज देंगे। हाँ एक एक सवाल पर काम करेंगे। अच्छा 6 नंबर, डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है लेकिन मन लगने वाला चीज़ है। बोलिए क्या है? डेरिवेशन आपको अगर कंप्लीट कर लेंगे तो डेरिवेशन से 3 गो लिंक है, 4 लिंक है। डिफरेंशिएशन जिसको डेरिवेशन कह रहे हो, फिर हो गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन जिसको मैक्सिमा मिनिमा कहते हैं, वो 6 नंबर का रहेगा ही रहेगा, मैक्सिमा मिनिमा का। यहाँ वो एक सवाल रहेगा ही रहेगा, वो आप लोग आसानी से बना लोगे। मैक्सिमा मिनिमा का एप्लीकेशन और इंटीग्रेशन, हाँ डेरिवेशन का जस्ट अपोजिट इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेट मतलब सबको जोड़ देना, और डिफरेंशिएट मतलब एक दूसरे से घटा देना, डिफरेंस कर देना। नहीं तीनों मिलाकर आपको 22 से 24 नंबर का है। हाँ डिफरेंशिएशन, फंक्शन और लिमिट तो अपने जगह हो गया, लेकिन डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन, ये तीनों कर लोगे तो मैथ में सही पास कर गए। और डिटर्मिनेंट और क्या नाम है, अब मैट्रिक्स बना लिए तो तुम्हारा बोनस मार्क्स हो गया। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स बना लोगे तो बोनस हो गया। हाँ कोई बात नहीं है। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स मेरा टोटल सॉल्यूशन किया हुआ पीडीएफ हम भेजे होंगे कभी, डिटर्मिनेंट का बैठे बैठे प्रैक्टिस कर लेना, और जहां दिक्कत होगा पूछ लोगे, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट का हमारे पास टोटल सॉल्यूशन है एस एंड ए की, तो हम उसको आप लोग का पीडीएफ भेज देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ये हम देखो वीडियो जो अपलोड किए थे तो वीडियोज में तो रुकता नहीं है स्क्रीन, लेकिन पीडीएफ में है, तो टोटल सॉल्यूशन है, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। फिर भी हम एक को बता देंगे जब भी आपको मौका मिलेगा, या जब भी कहिएगा क्लास में आइएगा, ये ऑनलाइन में बतला देंगे। तो अब सवाल बोलिए, x इक्वल टू क्या है? 1 प्लस टी, हाँ y इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस टी। अच्छा 8 है, 8 टी इक्वल टू 1/2, यानी डी बटा डी एक्स निकाल लीजिए और फिर टी का वैल्यू बैठा दीजिए। 8 का मतलब यह हो गया कि पहले आप इसको फाइंड आउट कीजिए, क्या ये वाला फाइंड आउट कीजिए, और तब वहां जैसे कि कैसे यहां निकाले थे 3/5, ये वाला निकाले थे ना। हाँ पहले डी बटा डी एक्स निकाल दिया, और उसके बाद लास्ट में जो वैल्यू जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट में हमने जो वैल्यू गिवन रहेगा उतना बैठा देंगे तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। आ रही बात समझ में? 8 का मतलब हो गया कि जो डिफरेंशिएट डी बटा डी एक्स का जो रिजल्ट आएगा वो टी के रूप में आ जाएगा, और फिर उसके बाद टी का वैल्यू कितना बैठा देंगे 1/2, तो उससे आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा, टी हट जाएगा, उसके जगह पर कोई नंबर आ जाएगा।
अगर ये नहीं रहेगा तो आंसर किस रूप में आएगा? टी के रूप में आएगा। साहबुद्दीन, आवाज नहीं आई? तुम्हारा आवाजें कमजोर हो गया। चाय मंगा के पियो। अच्छा, दूसरा कान में लगा कर देखते हैं, मेरा कान ही खराब। हाँ बोलो। हाँ, उसका इको प्रॉब्लम हो रहा होगा। अब देखो, इस सवाल को कई तरीका से बना सकते हो साहबुद्दीन। ऐसे देखो, आपका हम नॉर्मली एक सवाल बनाते हैं, तब इस सवाल को बना देंगे तो ज़्यादा आसान होगा। y इक्वल आपका रूट अंडर x है, y इक्वल रूट अंडर x है, तो इसका डेरिवेशन कितना होता है? 1/2 रूट x। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है? 1/2 रूट एक्स ये होता है। कैसे होता है प्रमाण दे देते हैं ताकि बनाने में है ना। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है? y इक्वल रूट एक्स, तो रूट एक्स को कितना लिखोगे? x पर पावर 1/2। इसलिए dy बटा डी एक्स जब करेंगे तो क्या लिखेंगे? आपके हो जाएगा डी एक्स और x पर पावर 1/2। तो अब कितना करेंगे? 1/2 x 1/2 माइनस 1, यानी 1/2 x माइनस 1/2। क्लियर हो रहा है ना? इतना इक्वल टू कितना लिखेंगे? 1/2 x पर पावर 1/2, यानी कितना लिखेंगे? 1/2 रूट अंडर x, है ना। ये तो बात समझाए थे। इसको मिटा दें कि रहने दें? मिटा देते हैं। आए कितना कंफ्यूजन बनाएगा। अच्छा, तो इसको ऐसा करते हैं, इसको अलग पेज पर भेज देते हैं, वहां पर जाके स्टोर रहेगा, है ना। विशु चला गया, उसको किन्हीं की याद आ रही थी। न्यू स्लाइड ये का विशु से कोई काम था का? कि पैसा से बाकी था विशु से? इसको अलग पेज में रहने देते हैं, है ना, समझने के लिए। चलो, हम लोग यहां कर रहे थे, अब तो इसको मिटा दें। ये वाला यहां रह जाएगा। हाँ, इसको सही सादा में छोड़ देंगे। अब देख, तो अब अगर आपके पास ये रहता, अगर आपके पास ये रहता कि y इक्वल रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका कितना लिखते हैं? इसका डेरिवेशन कितना लिखते हैं? इसका लिखते हैं 1/2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब अंदर वाले को, ये अंदर वाले को अब यहां पर इनटू के रूप में डेरिवेट करते हैं, तो इसका हो जाता 0 और इसका हो जाता कितना? 2x, यानी कितना रिजल्ट आ जाता? 1/2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। 2 क्या हो जाता? कैंसिल, तो कितना बच जाता? x डिवाइडेड रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आज बात समझ में कुछ है? अच्छा, तो यही चीज को यहां पर लगा, यहां पर लगाओगे तो क्या लिखोगे?
सॉल्यूशन में कि गिवन है क्या x इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टी, इसलिए dx यानी dt लिख देंगे इक्वल टू, इसको भी पहले फॉर्मेट पर चढ़ा दो t के रिस्पेक्ट में, है ना, इसको भी d के फॉर्मेट में चढ़ा दो और इसमें लिखो रूट 1 प्लस टी। तो अब इतना का कितना लिखेंगे 1/2 रूट अंडर 1 प्लस टी, और t का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा 1। फिर इसको अलग से करेंगे ना डिफ्रेंशिएट, तो करेंगे तो 1 का तो 0 और t का डिफ्रेंसिएशन कितना 1, तो कितना रिजल्ट आ जाएगा 1/2 रूट अंडर 1 प्लस टी। पवन को दिक्कत है तो बोलोगे। ये हो गया हमारा पास 1। उसी तरीका से अब किसका निकालेंगे, हाँ अभी हमने समझाया था कि y इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इसका जब हम डेरिवेशन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, रूट होने के नाते तो हम डायरेक्टली लिख देंगे कितना 1/2, ये पूरा उठा के नीचे कर देंगे, है ना। लेकिन साथ ही साथ अगला स्टेप में अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे अगर रहता y इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब या 3x4, पवन ऐसा सवाल रहता तो क्या लिखते हैं, इसका dy/dx पहले 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x4 ये लिख देते हैं ना। और अब उसके बाद क्या करते हैं, अंदर वाले को डेरिवेट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन कितना होता 2x यहां लिखते हैं प्लस, अब 3x4 का 12 तो x क्यूब हो जाता। अब अगर आई बात समझ में साबुद्दीन, तुमको समझ में बात आई क्या किया कि पहले जो होता है कि ये 1/2 इतना लिख देंगे और अंदर वाले को हम डेरिवेट कर देंगे। पवन क्लियर हुई बातें, ठीक। तो अब यहां पर आ जाइए, तो इतना को कितना लिखेंगे, अब है यहां एंड लिख दो, एंड y इक्वल टू कितना रूट अंडर 1 माइनस टी, इसलिए dy बटे dt इक्वल टू कितना 1/2 रूट अंडर 1 माइनस टी इंटू कितना 0 माइनस 1 ना, टी का तो रिजल्ट कितना होता है यहां पर भी लिख दो, नहीं वैल्यू कहां पुट किया, ये तो 1 का तो 0 हो गया, माइनस तो माइनस, और टी का डेरिवेशन कितना होता है 1 होता है। अच्छा जब करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, माइनस आगे आ जाएगा, ये हो गया। अच्छा अब इसको क्या मान लोगे 2, अच्छा अब हमको क्या निकालना था dy बटे dx,
तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर dy बटे dx इक्वल टू क्या लिखेंगे, dy बटे dt इंटू dt बटे क्या होगा, dx। तो dy बटे dt का वैल्यू कितना है, -1/2 रूट अंडर 1 - t, ये है dy बटे dt का वैल्यू, ये है ना आया। अच्छा इंटू ये उलट जाएगा तो यानी कि ऊपर चला जाएगा 2 रूट अंडर 1 + t और डिवाइडेड 1 हो जाएगा ये वाला। तो अब 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब कितना बचेगा, -√1 + t डिवाइडेड √1 - t। ये किसका रिजल्ट निकला, dy/dx। देन आपका t का वैल्यू कितना दिए हुए है, 1/2 dy/dx t = 1/2। तो अब क्या करेंगे, -√1 प्लस अब क्या करेंगे 1/2 है। अच्छा और यहाँ 1 - 1/2। अब कितना लिखेंगे, एलसीएम लेंगे तो रूट कितना 3/2 और इसका कितना लिखेंगे, √1/2 साबुद्दीन। अच्छा अब सब एक ही रूट में आ जाएगा, 3/2 डिवाइडेड 1/2 माइनस तो बाहर, अच्छा हाँ माइनस बाहर आ गया तो 2 और 2 क्या हो गया, अब कट गया, क्या बच गया -√3। देखो ये आंसर है साबुद्दीन। अब देखो रूटे वाला आसानी से बन गया, रूट वाला ही आपका आसानी से बन गया। खैर वैसे ही प्रक्रिया समझ में आ गई। आपका देखो dy/dx का रिजल्ट ये आया ना। अब क्या करते हैं, आपको पूछा था कि t 1/2 पर इसका वैल्यू कितना होगा, आ रही बात समझ में। तो अब क्या कर दिया कि अब जहां जहां रिजल्ट dy/dx में tt आया उस t की जगह पर कितना लिख देंगे, 1/2। t का वैल्यू 1/2 दे रहा है तो यहां पर 1/2 कर दिया, यहां -1/2 कर दिया, फिर इसका सिंप्लीफाई कर दिया, ये चीजें हो गई। और कोई सवाल करोगे तो अब जो है टाइप ओके, तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ये कौन सा चल रहा था, टाइप 5। तो आप लोग जो है टाइफाइड नहीं, टाइफाइड एक बीमारी है, लोगों को हो जाता है, हाँ वो टाइफाइड नहीं, टाइप 5। खैर तो आप लोग देखना, अभी हम सर को बोल देंगे कि जो जो पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है वो पीडीएफ सर को बोल देंगे वो अपलोड कर दें। अरे बात समझ में, अरे हमको तो बड़ी समझ में नहीं आता कि हम दीवार से बात करते रहते हैं, इधर देख के बात करने में ठीक लगता है कि चेहरा देखते हैं। तो तुम मेरे को ही देख रहे हो, कनपट्टी देख रहे होगे, हाथ में सिक्सर है तो लगा दोगे सीधे, तो पैसे नहीं तो कहाँ से हम देंगे। अब बुद्धि तो नहीं, बुद्धि तो दे नहीं पाएंगे कि खोल खाल के और डाल देंगे। खैर तो ठीक है, तो टाइप 4 टाइप 5 तक जितना कर सकते हो करेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बैठेंगे तो जितना बाकी करना होगा वो कर लेंगे। अरे भाई टाइप 5 तक पहले चलो ना, टाइप 5 तक, ये तो करमा से लोग ढक जाता है। हाँ
तो पहले जितना कर सकते हो उतना कर लेना, और अभी टोटल का टोटल फोकस जो है ना डिफ्रेंशिएशन पे करना, अदर चीज पे नहीं, मतलब जो मैथ के क्लास में है। बात समझ में आ रहे हैं कि मैथ के क्लास में जो भी अभी चल रहा है डिफ्रेंशिएशन, उसी में काफी वर्क है, तो उसी को करना। हाँ, बाकी जो रहेगा वो हम लोग तो आगे चल के करवे करेंगे उसको, जब ईयर क्वेश्चंस कराएंगे तो। अरे एशन डे दत्ता नहीं, हाँ एशन डे जो है गोस्वामी तुलसीदास है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए मैथ के लिए, वो गीता है अपने आप में, वो कर ले गया तो पूरा जिंदगी पार हो जाएगा। भारत का, दुनिया का कोई भी तरह का डिफ्रेंशिएशन हो या कोई भी मैथमेटिक्स हो, कल कोई उससे रिलेटेड बिजनेस मैथमेटिक्स का टोटल सॉल्व कर लोगे, किसी भी यूनिवर्सिटी का, अगर एशन डे कर लोगे तो। जितना कर सकते हो करना, ठीक है ना। तो ठीक है, अब शहाबुद्दीन को जाना है, जल्दी है ना। क्या चीज है, अभी प्रैक्टिस पीडीएफ से कर लो, एशन डे का भी वक्त नहीं है, एशन डे बाद में करते रहेंगे, अभी कोर्स आगे बढ़ते चले जाए। अगर तुमको करना है तो करना, हम बताएं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बताएंगे, तुम किसी वक्त कोई भी सवाल पूछ सकते हो, जो क्लास हो चुका है या जो चल रहा है उससे संबंधित कभी भी कोई भी प्रश्न उठाओगे हम बतला देंगे, है ना। हाँ, उस सवाल को केवल स्नैप करके भेज देना, हम अगर बोर्ड पर रहेंगे तो बोर्ड पर बना देंगे, अगर अपना उस कहीं भी सेंटर में रहेंगे, अगर वहाँ होगा तो वहाँ ऑनलाइन कर लेंगे, नहीं तो बनाकर भेज देंगे स्नैप करके, ठीक ना। ओके, टाटा, बाय बाय। मैट का, अरे पवन को पूरा सेट दिया, वो लेते चला, उसको पैसा दे देना। हाँ, पवन को दिया जीरोक्स करवाने के लिए, जीरोक्स यहाँ लेकर आएगा। तुम बहुत फ्री में चाहता है, तुम में क्या नाम है, शहाबुद्दीन, अर्थ याद सर भी बोलता है सब चीज। अरे वो हम दे देंगे, टेंशन मत कर, 5 रुपया खर्चा नहीं करेगा। हाँ तो खर्चा करेगा ना, तो ठीक है, जिस दिन क्लास में आएगा सबको थम्स अप पिलाना, तब देंगे। अरे थम्स अप पियेंगे, चाय नहीं पियेंगे। हाँ हाँ, थम्स अप पिलाओगे तभी देंगे, ला के रख देंगे, ठीक, प्रॉमिस। ओके ओके ओके, थैंक यू, टाटा बाय बाय, थैंक यू।